Well, those are the headlines. Meanwhile, we have some breaking news coming in. Rashtriya Lok Janshakti Party leader Pashupati Paras has resigned from the Bihar cabinet after the NDA alliance chose his nephew Chirag Paswan over him. He made a big announcement during a press conference. Let's listen in. कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। सर, क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? सर, आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? इतना बोलना था मैं बोल दिया। अब देखिए भविष्य की राजनीति हम अपने पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं उनके साथ मैं बैठ के तय करूँगा। So there, of course, viewers, the latest news, in fact, big news coming in at this point of time, where Rashtriya Lok Janshakti Party leader Pashupati Paras has resigned from the Bihar cabinet after the NDA alliance chose his nephew Chirag Paswan over him. He made a big announcement, viewers, and you heard it, and I'm in fact going to tell you exactly what he said. He said that yesterday the NDA alliance announced the list of 40 candidates from Bihar Lok Sabha. Our party had 5 MPs and I worked with utmost sincerity. Injustice has been done with us and our party, therefore I am resigning from the post of Union Minister. So big news there coming in ahead of the Lok Sabha elections. In fact, to give us more on this, my colleague Manohar Kesri joins us live at this point of time. Manohar, what details can you share with our viewers? What's the latest that's coming in? देखिए, सबसे बड़ी खबर है कि पशुपति पारस ने कल ही कैबिनेट से जो है सो रिजाइन के लिए लेटर जो है सो भेज चुके हैं और आज उन्होंने मीडिया के सामने कहा है कि वो कैबिनेट से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर कहा है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, देश के नेता हैं, लेकिन जो उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि उन्हें भी बातचीत के लिए बुलाया जाएगा, उनसे भी बातचीत होकर के उनको भी कुछ सीटें मिलेगी, लेकिन कल जब एनडीए की घोषणा हुई और उनके घटक दलों की घोषणा हुई और उनका नाम नहीं आया तो उन्हें चोट पहुंचा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो पटना जाएंगे और पटना में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं हमारे जो सोर्सेज कह रहे हैं कि लालू यादव से उनकी बातचीत हुई है, उनके पुराने अच्छे संबंध है लालू यादव से, हो सकता है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। हमारे साथ कई नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, संदेश यादव हैं जो आरएलजेपी से हैं। संदेश जी, अब आप बताएंगे कि अब तो आपके नेता ने इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट से, तो एनडीए को छोड़ेंगे और इंडिया ज्वाइन करेंगे? नहीं, देखिए, अभी तक हम लोग एनडीए के ही साथी हैं। एनडीए से हम बाहर नहीं हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो किया, हमारे माननीय अध्यक्ष जी से कोई भी चीज़ का विचार विमर्श ना करके, एक भी सीट की उनसे चर्चा ना करके पूरा निर्णय उन्होंने अपने तरीके से ले लिया।
पूरा निर्णय उन्होंने अपने तरीके से लिया और एक भी सीट को लेकर डिस्कस नहीं किया। ये लोकतंत्र में, राजनीति में, एनडीए के अलायंस में कभी नहीं होता है। जो हमारे साथ किया गया पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। पूरी प्लानिंग हो गई है, उनकी प्लानिंग हो गई कि वो 40 सीटों पे अपने घटक दलों को चुनाव लड़ाएं। आपकी प्लानिंग नहीं, हमारी प्लानिंग भी पूरी तरह तैयार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शाम को सारे लोगों के साथ बैठकर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और 1 से 2 दिन के अंदर ये पूरी भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हम एनडीए के साथ लड़ेंगे या बाकी अपने तरीके से लड़ेंगे। आप जोसेफ जी पार्टी के हायर जो है ऑफिसर्स हैं, आप ऐसी स्थिति में आप लोग के पास क्या चाह रहा है, क्या ऑप्शन है? जी, अभी हमने क्या है, अपनी पार्टी की, हमारे दलित सेना संगठन भी है पूरे राष्ट्र में और हमारी पार्टी बिहार से आती है, बिहार से चुनाव लड़ा जाता है। हम लोग की सबकी बैठक होने वाली है और जैसा संदेश जी ने बोला, आज और कल में हमारे मंथन होगा पूरी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों का, सारे बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता और राष्ट्रीय हमारी जो संगठन है दलित सेना, उसके सभी लोग बैठेंगे और उस पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। आज तो हमने सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया क्योंकि मंत्री पद पे बने रहना अब मुमकिन नहीं था। जिस तरह की सिचुएशन हमारे एनडीए में अभी भी हैं आप लोग? बिल्कुल है, अभी हम कहीं नहीं गए, किसी से कोई बात नहीं हुई है। अभी तो हमारी रणनीति तैयार होगी, पार्टी की बैठक होगी दलित सेना। अब तो कोई गुंजाइश नहीं है? गुंजाइश हो ना हो, लेकिन अभी हमारा कोई ऐसा फैसला नहीं है। जब तक कि सब लोग बैठ के मंथन नहीं करेंगे तभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर कोई निर्णय लेंगे कि आगे क्या करने वाले हैं। लालू यादव से भी बातचीत हुई है, उनके साथ संबंध? कोई बातचीत नहीं है, अगर होती तो आपको बताते हैं। अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी हमारी अपनी रणनीति हम तैयार करेंगे पहले, फिर ना किसी से बात करेंगे। अभी तो हमारी अपनी रणनीति तैयार करेंगे, उसके बाद हमारी। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में? हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहाँ से हम 5 सांसद लेके समर्थन के साथ एनडीए में जुड़े थे 2019 में और उन्हीं सांसदों का 19 सीटों के साथ हम अपना चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी, हमारे दलित सेना संगठन के लोग, शीर्ष नेतृत्व सब उस बात का निर्णय लेगा और हम पूरी मजबूती के साथ, हमारा संगठन जान लीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, चाहे वो दलित सेना का संगठन हो, चाहे हमारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, और हो सकता है और प्रदेशों में भी हम जहाँ जहाँ हमारा कैडर मजबूत है हम वहाँ से भी लड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब बिहार के अलावा भी आप लोग लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, जहाँ मजबूती होगी, जहाँ पॉसिबिलिटी होगी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे निर्णय लेंगे उस हिसाब से हम। लेकिन बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं कि जो सर्वे में आया, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो है तो उन्हें सीट नहीं मिली। सर्वे का रिपोर्ट देके सर्वे तो मैनेज किया जाता है। सर्वे तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिसको मैनेज करना होता है मैनेज कर लेता है। बाकी हमको पता है, जनता तय करेगी कि हमारा जनाधार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है या जो एनडीए में अब ज्वाइन करे हैं, जो पहले एनडीए की खिलाफत करते थे, उन लोग का कितना जनाधार है वो तो समय बता देगा। हमें मालूम है हमारा जनाधार कहाँ तक है। तो फिर आज आपके नेता कैबिनेट से इस्तीफा क्यों नहीं दिए, एनडीए से क्यों नहीं अलग हो गए? देखिए, अभी जो सिचुएशन आई है, कल से अभी तक जो भी हुआ है उसी हिसाब से मंत्री पद पे बने रहना उचित नहीं था। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया कि मैं अब पद पे नहीं रहूंगा, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। उसके बाद हमने बैठकें बुलाई हैं, अगले 2 दिन में सारी बैठकें पूरी होने के बाद पटना, दिल्ली, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी पार्टी के लोगों से सलाह करेंगे। ऑलराइट मनोहर, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.